अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा सबक है वो है इंग्लिश ग्रामर। इसकी हमने शुरुआत करनी है। ये एक सिलसिला है, एक सीरीज़ है। इंशाल्लाह हम इसमें ये इंग्लिश ग्रामर मुकम्मल और तफसील के साथ सीखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम अंग्रेज़ी या इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो हम खौफ खाते हैं और डरते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम ये किस तरह सीखें, किस तरह कौन से तरीका है जिससे हम आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को, इस सिलसिले को देखने के बाद, इस वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि हम इंशाल्लाह तफसील के साथ हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हम किस तरह सीख सकते हैं। इसमें पहली चीज़ जो है वो है अल्फ़ाबेट। लेकिन अल्फ़ाबेट से पहले एक लेटर्स भी हैं, वो इंशाल्लाह अल्फ़ाबेट में आते हैं, तो इंशाल्लाह उसके साथ वो पढ़ेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट है क्या? अल्फ़ाबेट को उर्दू में कहते हैं हरूफ़े तहजी। आप लोगों को पता होगा कोई भी ज़बान अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके अपने हरूफ़े तहजी होती हैं, यानी उनकी अपनी हरूफ़े तहजी होती है, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट या हरूफ़े तहजी। इसी तरह अंग्रेज़ी की भी अपनी हरूफ़े तहजी हैं, जो कि उसकी तादाद है 26 यानी 26 लेटर्स हैं, उसकी हरूफ़े तहजी हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, या इसको आप जी भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? इसकी इन सब को यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इन सब को हम कहते हैं हरूफ़े तहजी। यानी आप इस तरह नहीं कर सकते। यानी बाज़ लोग ये गलती कर बैठ देते हैं कि वो क्या है, मिसाल के तौर पर ए बी से लेकर जेड तक, तो इन सब को, इसमें से एक को नहीं, इसमें से एक को हम कहते हैं हर्फ, या जिसको हम कहते हैं लेटर। इसी तरह बी एक लेटर है, जेड एक लेटर है, सी एक लेटर है, यानी एक लेटर है, लेटर। हरूफ़े तहजी नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि क्या है, एक लेटर है। यानी जब हम एक को लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लेटर या हर्फ। जबकि जब हम इन सारों को यानी ए से लेकर जेड तक, इन सब को ABCDEFG जाए, जेड तक जाए, तो इन सब को हम कहते हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हरूफ़े तहजी यानी अल्फ़ाबेट। यानी आज से आप ये गलती फिर ना करना कि क्या, यानी जब एक हमको बताते हैं कोई कि एक क्या है तो हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि क्या है, एक लेटर है। जबकि इन सब को अगर हम कहते हैं कि ए से लेकर जेड तक वो क्या है, तो फिर उसको हम लेटर्स कहते हैं। लेकिन इन लेटर्स को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, इन उर्दू में हम कहते हैं हरूफ़े तहजी। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके जहन में बैठ गई होगी। फिर हम आते हैं इन 26 लेटर्स में से इनको हमने दो गिरोह में, दो ग्रुपों में तकसीम किया है। इनके 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक को हम कहते हैं वॉवल्स, जबकि दूसरों को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। वावल और कॉन्सोनेंट को सीखने के लिए आप आसानी से, अगर आप सीखना चाहें तो आप इस तरह सीख सकते हैं कि AEIOU, इन 5 को कहते हैं वावल्स। इन 5 को क्या कहते हैं? वावल्स। कौन कौन से हैं? AEIOU। जबकि इनके अलावा यानी वावल्स के अलावा जो हैं, जो कि क्या है, B है, C है, D है, F है, वगैरह वगैरह, यानी इन 5 के अलावा जितने भी लेटर्स हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। यानी AEIOU लेटर्स के अलावा, अल्फ़ाबेट के अलावा नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में तो सारे आते हैं, ABCDEFG सब आते हैं, यानी वावल्स भी आते हैं और कॉन्सोनेंट भी आते हैं। जबकि AEIOU ये क्या है? ये क्या है? लेटर्स हैं, हरूफ हैं। तो इन 26 में से ये जो 5 हैं इसको हम वावल कहते हैं। जबकि इन वावल्स के अलावा जो है, यानी जो B हैं, C हैं, D हैं, F है, G, H हैं, और इस तरह J है, वगैरह वगैरह, तो इनके अलावा जो है, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। फिर हम आते हैं वर्ड की तरफ।
वर्ड जिसको हम उर्दू में कहते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं दो या दो से ज़्यादा हरूफ यानी लेटर्स का ऐसा मजमुआ जो कोई मतलब अदा करे। क्या मतलब? मतलब ये हुआ, मतलब ये है कि दो यानी कम से कम उसमें दो होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा यानी अगर दो हो या दो से ज़्यादा हो, ज़्यादा क्या हो? हरूफ, लेटर्स, दो या दो से ज़्यादा लेटर्स का ऐसा मजमुआ। किस तरह मजमुआ? जो कोई मतलब अदा करे। यानी अगर दो हरूफ आपके पास हो, मिसाल के तौर पर एक हर्फ है मेरे पास, एक है आर, एक लेटर मैंने लिया आर, यानी ए बी सी में और जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है इसमें से मैंने एक लेटर लिया, यानी हरूफ का मजमुआ है, और इसमें से मैंने एक लिया आर, और फिर उस 26 में हरूफ में से मैंने एक दूसरा लिया ई, और तीसरा लिया मैंने एस पी इसमें से लिया, और फिर मैंने टी बी लिया। तो इससे क्या बना? रेस्ट यानी आराम करना। तो मतलब ये हुआ कि दो यानी ये दो या दो से ज़्यादा, और ये यहाँ क्या है? दो से ज़्यादा क्या है? लेटर्स हैं यानी हरूफ हैं, 1 2 3 4। इसमें से कितने हरूफ है? 4 हरूफ हैं, और इनका मजमुआ जो है यानी इसकी जो कलेक्शन है, इसकी जो कम्बिनेशन है, जो मजमुआ है उसका, वो कोई मतलब भी अदा करे। क्या ये मतलब देता है? यानी एक तो ये हमने किया कि उनको इन सब में से अल्फ़ाबेट में से हमने हरूफ लिए, और फिर कि उसकी हमने एक मजमुआ भी बनाया, इनको यानी एक साथ लिखा, और फिर क्या किया? ये भी देखा कि क्या ये कोई मतलब देता है कि नहीं। अगर मतलब देता है तो वर्ड है, अगर मतलब नहीं देता तो क्या है? ये वर्ड नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या ये मतलब देता है? REST, रेस्ट मतलब देता है? बिल्कुल देता है, यानी आराम करना। तो मतलब ये हुआ कि ये क्या है? वर्ड है। चलो हम अगला मिसाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो वर्ड है यानी लफ्ज़ है कि नहीं है। चलो एस हम लेते हैं, टी, फिर ई लेते हैं, फिर हम आर लेते हैं, फिर हम एस लेते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये लफ्ज़ है कि नहीं, यानी वर्ड है कि नहीं है। अगर है तो किस तरह है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो देखते हैं क्या इसमें से लेटर्स हैं यानी हरूफ हैं कि नहीं है। बिल्कुल हैं। ये कुलिया तो इस कुलिये पे, इस कायदे पे तो ये पूरा उतर गया। दूसरा देखते हैं कि ये क्या मजमुआ है लेटर्स का कि नहीं। हाँ, मजमुआ भी है, और इसमें से एक एक लेटर्स भी हमने देखा कि ये एक एक लेटर्स भी हैं, और ये इससे मजमुआ भी बनता है। लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ कि ये मतलब देता है कि नहीं। अगर मतलब देता है तो ठीक है, हम उसे लफ्ज़ कहेंगे, वर्ड कहेंगे। अगर मतलब नहीं देता तो हम उससे ये हक नहीं दे सकते कि कोई भी उसे लफ्ज़ या वर्ड कहें। चलो देखते हैं। TERS कोई मतलब देता है? नहीं देता। तो जब मतलब नहीं देता तो हम कहते हैं कि ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। और ये वर्ड है क्यों है? क्योंकि अल्फाज का मजमुआ भी है, और दो या दो से ज़्यादा है, यानी दो अगर हो फिर भी ठीक है, अगर दो से ज़्यादा हो फिर भी ठीक है। तो ये दो से ज़्यादा है, और ये मतलब भी देता है, मजमुआ भी है, मतलब भी देता है, अल्फाज का मजमुआ भी है, मतलब भी देता है। लिहाजा हम इसे कहते हैं कि ये वर्ड है, जबकि इसको हम कहते हैं कि ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फाज का मजमुआ तो है लेकिन ये मतलब नहीं देता, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? वर्ड नहीं है। ये मिसाल भी हैं, रेस्ट, इस तरह असलम वगैरह वगैरह बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं। फिर हम आते हैं सेंटेंस की तरफ, फ़िक्रे की तरफ। फ़िक्रा किसे कहते हैं? यानी सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जुमला, या इसको हम कहते हैं फ़िक्रा। सेंटेंस की तारीफ ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव यू अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या मतलब? यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का गिरोह, यानी जब अल्फाज यानी लेटर्स नहीं, जब अल्फाज यानी वर्ड्स जो हैं उनका गिरोहों
और वो गिरोह क्या करे, विच गिव यू अ कंप्लीट, और वो आपको मुकम्मल क्या दे, सेंस दे, यानी मतलब दे, मानी दे। यानी जब जब अल्फाज, लेटर्स नहीं, हरूफ नहीं, अल्फाज यानी वर्ड्स एक साथ जमा हो जाए और वो आपको मतलब भी दे, तो उसको हम कहते हैं क्या, सेंटेंस। चलो एक फिक्रे को देखते हैं, एक मिसाल को देखते हैं। एग्जाम्पल, इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ पाकिस्तान। इकबाल जो था पाकिस्तान का एक अजीम शायर था। क्या ये अल्फाज हैं? हाँ, इकबाल बिल्कुल एक नाम है, वास्ट बिल्कुल ये मतलब देता है, ए मतलब देता है, मतलब एक मतलब देता है यानी एक। इस तरह ग्रेट, अजीम ये भी मतलब देता है, पोइट ये भी मतलब देता है, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। और इस फिक्र को देखते हैं, इस सारी मिसाल को देखते हैं। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर था, क्या ये मतलब देता है कि नहीं? देता है। तो जब देता है तो फिर हम इसको कहते हैं सेंटेंस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको कोई मानी दे। अगर वो मानी ना दे तो फिर हम उससे कहते हैं कि वो सेंटेंस नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ एक और चीज़, एक दूसरी चीज़ भी सीख लें। वो क्या है? वो ये है कि हम अगर क्या करें, अगर हम इस तरह लिखे, एक दूसरा फिक्रा लेता है कि ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, तो ये कोई क्या मानी देता है कि नहीं? बिल्कुल मानी देता है, अल्फाज का मजमुआ भी है, यानी ये एक लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है, ये, तो लिहाजा हम इसे कहते हैं कि ये एक फ़िक्रा है। इसी तरह अगर हम इस तरह करें, इस तरह करें, ए लिखे, ही लिखे, बुआई लिखे, बुआई, और फिर ए लिखे, क्या ये हमें मतलब देता, अल्फाज का मजमुआ है कि नहीं? हाँ, अल्फाज का मजमुआ तो है। और फिर देखते हैं कि ये हमें मानी देता है कि नहीं, मतलब देता है कि नहीं? नहीं देता। क्यों? आप देखिए, आ ही बुआई ए, या ही बुआई इज़, या अगर लगाए आ ही बुआई इज़, क्या ये मानी देता है कि नहीं? नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि अल्फाज तो है लेकिन एक तरतीब के साथ नहीं है, एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है। मतलब ये हुआ कि फ़िक्र के लिए सिर्फ अल्फाज ज़रूरी नहीं है, हाँ, बल्कि उसकी मानी भी ज़रूरी है, यानी अल्फाज भी ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ वो अल्फाज उसकी एक तरतीब भी ज़रूरी है, यानी एक तरतीब के साथ होगी वो अल्फाज। इस तरह नहीं कि आप जो चाहें, अगर आप किसी को पहले लगाए, कोई आखिर में लगाए, कोई बीच में लगाए, नहीं, इस तरह नहीं, एक तरतीब है उसकी। वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाले वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि वो किस तरह तरतीब के साथ लगा सकते हैं, वो तरतीब है क्या। लेकिन आप कम से कम यहाँ ये सीख लें कि एक फ़िक्रे को हम फ़िक्रा उस वक्त दे सकते हैं तो वो अल्फाज का मजमुआ भी हो और वो एक तरतीब के साथ हो जिस तरह ये है, और इसके साथ साथ क्या हो, वो तरतीब, वो अल्फाज का जो मजमुआ है वो आपको एक मानी भी, मतलब भी दे, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये एक सेंटेंस यानी सेंटेंस है। तो अगले वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।